बाबा तो बिल्कुल ही भटक गए हैं। अजलान पर बेहद गुस्सा हुए। क्या? मैं तो बस उनसे बात करने के लिए गया था, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं। मगर बच्चों, आजकल तुम लोग मेरी एक भी नहीं सुनते हो। तुम्हारा यूं आपस में लड़ना एलिफ के हक में जाएगा। अम्मी तो क्या करें, बच्चे को कबूल कर लें? हरगिज नहीं, मगर बेटा समझदारी से काम लो जरा। उस औरत के जाल में मत फंसो। अम्मी, हमें भी तो वक्त चाहिए ना जो कुछ हुआ है उसे समझने के लिए। हमें आदत डालनी होगी। आखिर बाबा की गलतियों की कीमत हम लोग क्यों चुकाएंगे बताएं? और विरासत कैसे तकसीम होगी, इस पर बात की? नाइला भी विरासत की बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं, इससे बढ़कर और क्या अहम है? अजलान ने ये बात की। अरे वाह, मुबारक हो अजलान, कम से कम तुमने तो बाबा से ये बात कही। मुस्तफा तो कह ही नहीं सकता था। बात सुनो, तुम सबको समझदारी दिखानी होगी। जाओ जाकर अपने बाबा से बात करो और इस मामले को सुलझाओ जल्दी से। मेरी खातिर उनसे ताल्लुकात अच्छे रखो। अच्छा अम्मी, बस ठीक है, हम लोग इस पर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वक्त तो देखिए अब्दुल्ला साहब, कहाँ थे अब तक आप? ऑफिस में था, जरा दिमाग को फ्रेश करने गया था। देखकर तो नहीं लगता कि आपका दिमाग फ्रेश हुआ है। मरियम बेगम, दोबारा शुरू मत करो। कुछ देर काम करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। नूर, कैसी हो तुम? शुक्रिया बाबा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी। जानता हूँ क्या कहने वाली हो। तुम्हारे भाइयों से काफी बात हो चुकी है। इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। बाबा, बात आपसे मुतालिक नहीं, मेरे बारे में। हमारी अलहदगी हो गई है। क्या? क्या कहा? क्या मतलब अलहदगी? हम यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, आपने हमें कुछ नहीं बताया। नाइला, मैं सबको एक साथ बताना चाहती थी, समझ गई? अम्मी को पहले से मालूम था। और अम्मी को? ये तो आपकी बहुत बड़ी राजदार है ना। नाइला, मैंने मना किया था ना। क्या हुआ बेटी? क्या उसने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। रूहान ने कुछ नहीं किया। वो किस किस्म का है उसका अंदाजा तो सबको है यहाँ। अजलान, रूहान जो कुछ भी झेल चुका है वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। डिप्रेशन में है। वो ये नहीं चाहता कि आप लोगों के पैसों पर जिए। अरे बस भी कर दे आपा, खुदा के लिए। वो मजे की जिंदगी गुजार रहा है और आपको रूहान के बारे में पता ही क्या है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। रूहान एक खुददार इंसान है। बता तो चुकी हूँ, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? आदमी कुछ ज्यादा ही खुददार है। अजलान, बस करो। रूहान ने नूर से कहा कि जो कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पे आके रुक जाए। मतलब उसने आपको निकाल दिया? नाइला चुप रहो। अब क्या होने वाला है? क्या तलाक होगी? नहीं बाबा, फिलहाल हम अलग रहेंगे। कितने अरसे के लिए? बेटी, अगर उसने तुमसे कहा कि अपना सामान बांधो और अपने बाप के घर चली जाओ, तो क्या करोगी फिर? और अगर उसने उसके बाद तुम्हें बुला लिया तो उसके पास वापस चली जाओगी? कब तक चलेगा ऐसे? जब तक हम अपने मसाइल हल नहीं कर लेते। यूं अलग रहकर तुम्हें लगता है ये मुमकिन होगा? ये रूहान साहब कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। माशाअल्लाह, मसला तो हल हो गया तुम्हारा। बैठ जाए आपा। नूर बेटा, तुम अपने बाबा की बातों को बुरा मत मानना। वो गलत भी नहीं है अम्मी। नूर, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme, senden başkasını görmezdim. Büyülenmiş gibiydim ben, kanardım her sözüne, senden başkasını görmezdim. Sıcak duygular, tatlı hayaller, mutlu yeminlerle birleşen eller.
थक गई हूँ, चलो बैठते हैं। सांस ही फुला दी तुमने तो। वाकई कसम से। अब मजीद नहीं हो रहा मुझसे, तो हम दोनों ही थक गए। बहुत ज्यादा। हम बिल्कुल टीनेजर्स की तरह हाँ लगे। बिल्कुल, लेकिन मजा भी तो आया ना। हाँ बहुत। बात दरअसल ये थी, मैं तेने सौरा से ब्रेकअप कर लिया अच्छा वाकई? और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। कह रहा है कि मैंने जाकर उससे बात की और उस औरत को समझाया, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। परेशान ना हो उमर, नॉर्मल है ये। पहली बार मोहब्बत की ना उसने, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन कहीं दोबारा इन दोनों में कोई सुलह ना हो जाए। बाकी तो जो हो। ब्रेकअप की वजह क्या बताई उसने? मैंने पूछा ही नहीं, और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है वैसे। बस चाहता हूँ कि वो अपनी उम्र की किसी लड़की से मिले, उसके साथ जिंदगी गुजारे और खुश रहे। मेरी जान फिक्र मत करो, ऐसा जरूर होगा। बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है तुम्हें। तुम मेरी दवा हो, हर दर्द की दवा हो मेरी। तुम भी मेरे लिए ऐसे ही हो मेरी जान, मगर डर लगता है मुझे उमर। क्यों? कहीं किसी भी लम्हे सब कुछ फिर से ना बिखर जाए। क्यों बिखरेगा? अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो है, मतलब एलिफ की प्रेगनेंसी से बड़ी आजमाइश तो कोई हो ही नहीं सकती, और हम दोनों तो वहां भी डटे रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन कभी कभी लड़ाई हो सकती है, इसकी जमानत नहीं दे सकता वैसे मैं तो। मुश्किल हो रहा तो लेकिन बातचीत से कोई मसला हल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिक्र ना करो, संभाल लेंगे उसको भी। बिल्कुल संभालेंगे। नूर को फोन किया था तुमने? नहीं किया। उसने किया था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा उसने तुम्हें धोखा दिया है। ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? क्या हो गया है? उसने मुझे बहुत तकलीफ दी अलिफ, ये सब यूं ही तो नहीं। यार रोहान, तुम्हें एक काम मिला और तुमने उसको बिगाड़ दिया, तो कसूर इसमें नूर का है? नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी सब गलतियां मानता हूं, लेकिन उसके बाद वो बार बार कहती थी कि तुम घर पर सोते रहते हो। सच बताऊं, जब से नूर ने वहां काम शुरू किया है वो बहुत बदल गई है। पता नहीं ऐसा क्यों है। आई, तुम बिल्कुल अजलान जैसी बातें करो। पता है तुम्हें इरिटेशन हो रही है मुझे। मगर ये सच है, वो बार बार यही कहती थी कि मैं काम करती हूँ, तुम सो रहे हो। मैं जेल गया और वो भी बिला वजह। अब खुद ही बताओ ना, क्या 2 दिन के बाद ही हंसना शुरू कर देता? वो थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? रोहान, क्या तुम नूर से मोहब्बत करते हो? हाँ करता हूं, बहुत करता हूं मैं। मगर नूर बहुत बदल गई है। सच कह रहा हूं अलिफ, मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा। हो सकता है कि वो भी तुम्हारे बारे में यही सोचती हो रोहान। देखो, घर छोड़ने से और इस तरह बिहेव करने से ये मसले हल नहीं होते। उस लड़की को सामने बिठा और बात करो उससे। हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कुछ ठीक नहीं हो सकता तो तलाक दे दो उसे। नहीं अलिफ, अभी नहीं, कुछ दिन अलग रह लेते हैं, फिर देखेंगे। ये मुनासिब वक्त नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो अब तुम भी आराम करो, मैं चलता हूँ। तुम चाहो तो यहीं ठहर सकते हो। नहीं, मैं हाकान क्या ठहरूंगा, चलता हूँ।